आप फिर लैपटॉप पर गेम खेलने बैठ गए? इधर लाओ ये लैपटॉप, अब आपको नहीं मिलेगा। मामा प्लीज एक बस आखिरी बार दे दें, अगर अगली बार टेस्ट ना अच्छा हुआ तो फिर ले लेना। आप रोज ना यही कहते हो और आप पर फिर कोई भी असर नहीं होता, और फिर मामा भी आपकी बातों में आकर आपको लैपटॉप वापस दे देती हैं। कायनात आप चुप करो, इस बार मैं इसको बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगी। मामा मैं सारे काम तो करता हूँ, और अब वैसे भी मैंने किया क्या है, दे देना। पूरी बात बोलो बेटा, सारे काम करता हूँ लेकिन कोई भी काम सही नहीं करता। अब मत मांगना मुझसे लैपटॉप, आप समझे? शहीर, वैसे आज आपने किया क्या है जो मामा को इतना गुस्सा आया हुआ है? कायनात आपी, वो ना आज मैं फिर से टेस्ट में फेल हो गया। बस इतनी सी बात? बेटा आपका किसी भी काम में फोकस नहीं है। जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे मैं आपको लैपटॉप नहीं दूंगी। फोकस से काम करना शुरू करो। चलो शहीर, अब आप ना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ घर से, क्योंकि आपका तो गेम के बगैर गुजारा नहीं है। पहले मामा ने मुझसे मोबाइल छीना, फिर कंट्रोलर और अब लैपटॉप। अब मैं करूंगा और क्या? मामा, आपने ना शहीर से लैपटॉप लेकर गलती की है। वो तब से किसी से भी बात नहीं कर रहा। तो क्या करूं? सब्जी दाल ये खाता नहीं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता नहीं, हर काम वो उल्टा करता है और फिर लैपटॉप के लिए पर तोलता है। वाह मामा, आपने तो पूरी पॉइंट बना दी। मत दे उसे ना ऐसी रहने दे, सुधर तो जाएगा ना। मामा मुझे कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं करने देती, और कायनात आपी हर वक्त मेरी चीजों पे नजर रख के बैठी रहती हैं। मोहम्मद शहीर, इधर आओ जरा। जी मामा। आप किसी से बात करो या ना करो ये आपकी मर्जी, लेकिन मुझसे बात मत करना जब तक आप सुधर ना जाओ। जाओ यहाँ से। मामा बस मुझे आखिरी बार लैपटॉप दे दे, मैं ना गेम की लास्ट स्टेज पे था, इतनी मुश्किल से पहुंचा था। देखा शहीर, ये होती है एडिक्शन। मामा जो भी कर रही है ना आपके भले के लिए कर रही हैं। सुन लो, इस सब की कसूरवार ना आप हो, क्योंकि आप ही मेरी सारी बातें मामा को बताती हो। देखो मैं ना आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मामा आपके साथ जो भी कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कायनात, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दो। ये पकड़ो कपड़े और जाकर अलमारी में हैंग करो। अब मुझे ना अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। अभी तो इनको मेरी कदर ही नहीं है। इनको मेरी कदर एक ही तरह से आएगी जब मैं इस घर में ही नहीं हूंगा। कायनात, शहीर ने खाना नहीं खाया, जाओ जाकर उससे पूछ आओ खाने का। नाराज बैठा है, कहीं तबीयत ना खराब करवा ले। मामा, वैसे आपको ना उसका एहसास हो ही जाता है। पहले आप डांटती हैं, उस पर सख्ती करती हैं, फिर उसके बाद खुद ही इसका ख्याल करती हैं। क्या करूं बेटा, माँ जो हूं। अच्छा चलो जाओ, जाकर उसे खाना देकर आओ। खाना खाने के बाद ना वो बेशक नाराज ही रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। जी मामा, मैं पूछ कर आती हूँ। पता नहीं बच्चों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि उनके माँ बाप उनकी भलाई के लिए उन पर सख्ती करते हैं। बस एक बार मैं इस घर से निकल गया ना तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा, फिर इनको मेरी कदर आएगी। मोहम्मद शहीर, किधर हो आप? इनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपके लिए मैं खाना लेकर आऊं, खाना खाओगे? और ये क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने खाना नहीं खाना। इसमें क्या है, मैं तो बस कपड़े अपने सही कर रहा था, क्या नहीं कर सकता? मामा के लैपटॉप लेने के बाद लड़के में सुधार आ रहा है। बावले, मामा आपके साथ जो भी कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अगर इन्होंने मेरा बैग देख लिया ना तो फिर मेरा सारा मामला खराब हो जाएगा। कायनात आपी, आज जाके खाना खाओ, मैं ये बस रख के आता हूँ। चलो ठीक है फिर, लेकिन ना जल्दी आ जाना। कायनात, इस बार ना मेहंदी सही लगाना। पिछली बार तो आपने मेरे हाथ पे इतना बुरा डिजाइन बनाया था ना, इतना बुरा लग रहा था। मामा, आप ना फिक्र मत करें,
इस बार तो मैं इतना अच्छा डिजाइन बनाऊंगी ना कि आप पिछले वाले को भूल जाएंगी। ये लोग तो अंदर सुकून से एसी में बैठे हुए हैं। चल मोहम्मद शहीर, यही टाइम है आजादी पाने का। कायनात बस थोड़ी ही लगाना, मैंने आगे बकरा ईद पर भी लगानी है। और ये इतना कांप क्यों रही हो मेहंदी लगाते वक्त? वो पता नहीं मामा, हाथ क्यों हिल रहा है। मामा तभी तो मैं ना आपके ऊपर अपना हाथ साफ कर रही हूँ, ताकि आगे बकरा ईद तक ना मैं अच्छे अच्छे डिजाइन लगा सकूं। घर से तो मैं निकल गया हूँ और अब मुझे अपनी भी लाइफ के बारे में कुछ सोचना होगा। अल्लाह के नाम पर दे दे कोई, कुछ पैसे दे दे बेटा। माफ करो अम्मा, अपनी सेविंग तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर मुझे कोई रोटी ही खिला दो। प्रैक्टिस करने के लिए मेरा ही हाथ रह गया था। आप ना टेंशन मत लें, बस देखती जाएं मैं आपके हाथ के ऊपर ना कैसा बकरा बनाती हूँ। कहाँ है रोटी? कहाँ है? मैं कोई तंदूर थोड़ी लगा के बैठा हुआ हूँ, नहीं है मेरे पास रोटी। जाओ। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? आजा मेरे साथ, भीख मांगते हैं दोनों मिलकर। अम्मा मेरा ना सर मत खाओ, जाओ। इधर तो अपनी लाइफ फंसी पड़ी है और इनको जोक मारने की पड़ी है। हैं? बकरा? हाथ के ऊपर बकरा कौन बनाता है? माफ कर दो मेरे इस हाथ को। चल चल ठीक है, मैं वो आगे ही बैठी हूँ, जरूरत पड़े तो बताना मुझे, तू तो किसी काम का नहीं है। मुझे क्या आपकी जरूरत पड़ेगी, जाओ जाओ। वैसे अब मुझे अपना सोचना होगा, क्या मैं इधर ही बैठा रहूंगा? मैं ना किसी अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ। नहीं, वो तो फटाफट कॉल करके मामा को बता देंगे कि मैं यहाँ पे हूँ। चलो इधर ही रह लेता हूँ, घर से तो बेहतर है ना। अब मुझे अपनी किसी रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा। कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मेरी आज की रात गुजर जाए। कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद करे, गरीब को पैसे दे। वे, वो क्या माल मिला है। हेलो पप्पू, मुझे ना एक बच्चा मिला है। मैं कहता हूँ ये बच्चा हमें इतना ज्यादा माल देगा ना कि आज से पहले इतना माल किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा। वैसे ये बच्चा दिखता तो अच्छे घर से है, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। मामा जब घर में खाना दे रही थी तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। अब इतनी तेज भूख लग रही है। पैसे देखता हूँ कितने हैं। मेरा वॉलेट किधर चला गया? मेरा वॉलेट, हो लगता है शायद मैं घर ही भूल आया। अब मैं क्या करूं? ओ यार पप्पू, इस वक्त ना मैं पैदल हूँ। हाँ, मैं ना लोकेशन भेजता हूँ, तुम ना पिकअप जल्दी से करा दो। ओहो, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरे पास तो अपना पर्स ही नहीं है। ओ हाँ ठीक है, रखो तुम फोन। ओ बच्चे, इधर आना जरा, तुम्हें भूख लगी है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें खाना। नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, मैं खुद ही खा लूंगा। ओहो, और तुम जो कहोगे ना मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। अब तुमने मुझे अंकल ही कह दिया तो थोड़ा लिहाज करो ना। देखिए अंकल, मैंने आपको कह दिया ना, मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने नहीं खाना। वो ये ऐसे नहीं सुनेगा। हेलो, ओ पप्पू, पिकअप ना थोड़ी सी करीब ले आ, करीब। इस बच्चे को ना जबरदस्ती अब गाड़ी में डालना पड़ेगा। ये आदमी उस बच्चे को क्या कह रहा है?
ये मैं गलत जगह पे आ गया। ओ फोन रखो, फोन रख। ओ रुको, ओ बच्चे रुक जाओ। अब मैं क्या करूं? देखिए अंकल, आ गई मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो इसीलिए प्लीज आप चले जाएं। ओ बच्चे, मेरी ना तुम बात सुन लो। वो तुम जैसे प्यारे बच्चों को ना मैं पकड़ के सेल करता हूँ। अब ज्यादा मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, कान के नीचे लगाऊंगा दो। नहीं, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा। और तू कैसे नहीं जाएगा? मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं अंकल, छोड़े मुझे। ये उसे जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहा है? चलो चलो तुम मेरे साथ। नहीं अंकल, छोड़ो मुझे, मैंने घर जाना है, छोड़े। रुको, उस बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुक जाओ। ओ माई, हटो मेरे रास्ते से, ये मेरा और इसका मामला है। चलो। नहीं आंटी, बचाए मुझे। ये कहता कि मैं प्यारे बच्चों को जाके सेल करता हूँ। क्या बच्चे सेल करते हैं? ठहर जा जरा। तुम्हें बाद में देख लूंगा माई, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ओ जा जा, तुझ जैसे बड़े देखे हैं मैंने, बड़ा आया तू। शुक्रिया आंटी, आपने मुझे उनसे बचा लिया। मेरी बात सुन बच्चे, अगर तू रोज इधर ही बैठा रहा ना तो इन जैसी काली भेड़ों का कभी ना कभी शिकार हो जाएगा। जहाँ से आया है वहीं चला जा। मामा मामा, मैं ऊपर ना शहीर को देख कर आ रही हूँ, वो पूरे घर में नहीं है। क्या? पूरे घर में नहीं है? कहाँ चला गया वो? कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं डांट दिया? मामा, आप एक काम करें, आप ना उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछें कहीं वो उनके घर तो नहीं चला गया, क्योंकि हमें तो नहीं पता। हम लोग अंदर एसी में बैठ के मेहंदी लगा रहे थे। जी, मैं करती हूँ पता। क्या साथ वो आपके घर भी नहीं आया? तो फिर कहाँ चला गया है? मामा, आप ना बिलाल को कॉल करें, शहीर ना आजकल उसके साथ ज्यादा घूम रहा है। अच्छा, मैं अभी बिलाल की अम्मी को कॉल करके पूछती हूँ। ये शहीर ने आज कैसी हरकत कर दी। आज से पहले तो ये बगैर बताए कभी ऐसे घर से बाहर नहीं गया। जी शुक्रिया। कायनात, बिलाल की अम्मी कह रही हैं वो तो आया ही नहीं उनके घर। हम खुद जाकर देखकर आते हैं बाहर, हो सकता है बाहर कहीं घूम रहा हो। जी मामा, बस यही आखिरी हाल है, आए चले चलते हैं। आंटी, मैं तो अब अपना घर छोड़ आया हूँ, और अब मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जा बेटा, लेकिन अपने घर ही जा, क्योंकि कोई बच्चा अपने घर से ज्यादा कहीं भी महफूज नहीं है। मामा, यहाँ पर तो शहीर मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कायनात, वो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनसे पूछो, शायद शहीर उनको दिखाओ। जाओ। जी। अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बेटा, डांट खा ले घर की, वो तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए ही पड़ती है। मुझे देखो, सारी जिंदगी ना माँ है ना बाप है। अगर वो जिंदा होते तो आज मैं फकीरनी ना होती। कायनात, यहाँ तो कहीं भी नहीं है, हमें वहाँ रोड पे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ कहीं हो। मामा, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मेरे से अब और नहीं चला जाएगा। जहाँ भी जाना है गाड़ी पे चलते हैं। चलो चलो, चाबी लेकर आते हैं। जी ठीक है, मैं घर जाके अपने मामा पापा से माफी मांगूंगा। हाँ, यही इसका हल है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, कहीं वो भेड़िया फिर तुम्हारा शिकार करने ना आ जाए। चलो। मामा, वो देखिए, मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर? मामा, मामा, मोहम्मद शहीर, कहाँ थे आप? वो ना मामा, मैं तंग आके अपना घर छोड़ के चला गया था। बेटा, ऐसा भी कोई करता है? ये नहीं सोचा आपने कि आपकी माँ कितना परेशान होगी? मामा, अब मैं समझ गया हूँ कि अकेले जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं ना तो उनके साथ क्या होता है। बेटा, ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले इतना सोच लेते हैं कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या करते हैं। अब मेरा बेटा, आइंदा ऐसा मत करना। चलो